हेलो एवरीवन, जय हिंद। और जितने भी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, हमने आपसे वादा किया था कि 1 मार्च 2025 से हम जो है कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट में एडीओ की सारे सब्जेक्ट की जो है क्लासेस लगाएंगे। आज 1 मार्च है और हमने वादे के तहत जो है अपना वीडियो जो है एडीओ की जो है सारी क्लासेस जो है शुरू कर दी है। तो इसलिए वीडियो के मैं स्टार्ट में आपको बता देता हूं, जितने भी लोग हैं आपके भाई बहन है दोस्त यार उनको शेयर कर दीजिए वीडियो की भैया 1 मार्च 2025 से अब कंटिन्यू एडीओ की क्लासेस चलेगी। और आपको बता दूं मैं थंबनेल में यानी कि पोस्टर में क्या लिखा रहेगा, डे 1 डे 2 डे 3 एडीओ करके लिखा रहेगा, आप इजिली उसे पहचान जाएंगे। क्लियर हो गया ये बातें। और फ्री ऑफ कॉस्ट पर ये सीरीज चलेगी, कंटिन्यू चलेगी और सारे सब्जेक्ट लगेगी। आपको बता दूं मैं कोई 1-2 सब्जेक्ट नहीं, कंटिन्यू पूरी सब्जेक्ट चलेगी। आज पहला क्लास है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो यहां पर मैंने लिख दिया है एडीओ डे 1, आज पहला दिन है। क्लियर हो गया। और इस पहले दिन में संविधान भी देखेंगे इसी वीडियो में और हिंदी भी देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा, जो नए देखो आज पहला दिन क्लास है, कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको जानना जरूरी है ताकि मुझे बार बार वो चीजें बताने की जरूरत ना पड़े। ये संविधान और हिंदी मैं एक साथ लाऊंगा। क्लियर हो गया। संविधान और हिंदी एक साथ लाऊंगा मैं, शुरू से सारे सब्जेक्ट शुरू से चलेगा। ठीक है। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ का पूरा सामान्य अध्ययन है, इतिहास और पंचायती राज में एक साथ लाऊंगा। क्लियर हो गया। उसके बाद 2 सब्जेक्ट हो गए, 2 वीडियो का मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया साथ साथ। पहला संविधान और हिंदी एक साथ आएगा। क्लियर हो गया। मैंने लिखा रहूंगा, पोस्टर में लिखा रहेगा थंबनेल में संविधान प्लस हिंदी। ठीक है। उसके बाद आप में लिखे रहेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, पंचायती राज एक साथ लाऊंगा, ग्रामीण विकास अलग से लाऊंगा और उसके बाद आजीविका। लेकिन सभी में आपको डे 1 डे 2 डे 3 4 लाइन के बाद आपका रहेगा, इसलिए आप बिंदास करते जाइए। और अपने साथ एक हैंड नोट रखिए, हैंड नोट। अभी बहुत समय है, 3 महीने का समय, पर्याप्त समय होता है। जो फुल फ्रेशर हैं, जो नए हैं, मैं ये महत्वपूर्ण बात स्टार्ट करने से पहले बता दूं ताकि मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। जो फुल फ्रेशर हैं, जो कभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली एडीओ की तैयारी करें, उनके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको तो 100% समझ आएगा ही। और मैं आप हैंड नोट इसलिए रखिए क्योंकि आप जब आपने हैंड नोट से ये जो बताते जा रहे हैं उसे आप ताकि आप समय में रिवाइज कर सके। जैसे आप 1 हफ्ता हुआ तो आप रिवाइज कर ले उसको। और ये एडीओ ही बस में नहीं, आप छत्तीसगढ़ में स्टेट पीसीएस के एग्जाम दिलाते हैं, जैसे संविधान इंडिया जीएस का पोर्शन है, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दिलाइए, चाहे उत्तर प्रदेश में जाकर मध्य प्रदेश में इंडिया जीएस, तो इंडिया जीएस ही होता है। ये एडीओ में काम आएगा ही आएगा। जैसे उसके बाद और छत्तीसगढ़ में जितने भी व्यापम के एग्जाम होंगे, स्टेट पीसीएस के एग्जाम होंगे, पूरे में काम आएगा। ऐसा नहीं कि आप एडीओ बस में काम आएगा, ये नहीं। अरे भैया मान के चलो, अगर हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को अगर आजाद हुआ, मान के चलो, तो क्या हम मध्य प्रदेश में एग्जाम दिलाएंगे तो क्या वो अगला डेट बदल जाएगा क्या? तो इंडिया जीएस होता है, बेफिक्र रहिए। ये महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखें। जो फ्रेशर है वो अपना हैंड नोट रखे क्योंकि सारे गवर्नमेंट एग्जाम में काम आएंगे छत्तीसगढ़ के। आप याद रखें, इसी चीजों की जो है लाखों रुपए की फीस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं दे रहा हूं। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी शुरू कर चुके हैं उनके लिए बेहतर ये फायदा है कि आप छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन कहीं कहीं 1-2 बार देख चुके हैं, हिंदी देख चुके हैं, संविधान देख चुके हैं, पंचायती राज देख चुके हैं। आप मेरे साथ जो है सिर्फ रिविजन कीजिए, ये भी फायदा है। तो फ्रेशर, जो फुल फ्रेशर है, उनको भी डिटेल से समझ आएगा। आप अपना हैंड नोट रखिए ताकि आपको सारे छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उसमें पूरा काम आएगा, जितने। ठीक है, तो मेरे साथ आज से 1 मार्च 2025 से जुड़ जाइए, कंटिन्यू जुड़ जाइए और आपका रिस्पांस अच्छा आना चाहिए ताकि मेरे को भी काम करने में मजा आए। ये महत्वपूर्ण बातें थी, मैंने आपको बता दिया क्योंकि पहला क्लास था, तो जरूरी है कि महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बता दूं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडीओ डे 1 आज पहला वन है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, संविधान देखेंगे और हिंदी भी देखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, हैंड नोट रख लीजिए बढ़िया सा, और मैं स्क्रीन शॉट मारने के लिए आपको जगह भी दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा हट जाऊंगा जब इसको मिटाने से पहले, बेफिक्र रहिए। चलिए, अब सभी लोग जो है एकदम तन मन लगा करके बिल्कुल अपने साथ रहिए और बड़ा मजे के साथ जो है एडीओ की मेरे साथ तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं, विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का संविधान बना। देखो, संविधान, कोई भी देश को नियम, कोई भी देश में नियम हो, कानून हो, देश को चलाने के लिए नियम कानून चाहिए, तो उसे संविधान कहते हैं। सीधी सी बात, अगर आपको इजिली मैं समझाऊं, भाई देखो, कोई देश को चलाना है तो उसमें नियम कानून होगा। तो विश्व में, पूरे विश्व में सबसे पहला संविधान किसका बना? ब्रिटेन का बना। ये वनडे एग्जामों में पूछा जाता है, याद रखिए। तो विश्व का पहला संविधान किस देश का बना? ब्रिटेन का बना।
क्लियर हो गया। विश्व में अगर आपसे पूछे कि विश्व का पहला संविधान किसका बना, तो ब्रिटेन का बना। अब ध्यान से समझना है, हमारे भारत में याद रखना संविधान सभा की पहली बैठक ये पूछा जाता है, और मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे सिलेक्टेड आएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, और जो जो सिलेक्टेड हो सकते हैं एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, केवल सटीक बातों पर जो है चर्चा की जाएगी, और ये सारे छत्तीसगढ़ में जितने गवर्नमेंट एग्जाम दिलाएंगे पूरे में काम आएगा। एडीओ बस में तो आएगा 100% आएगा, काम आएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दिलाएंगे पूरे में काम आएगा। संविधान सभा की पहली बैठक, डेट याद रख लीजिए 9 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखना है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद रहे हैं, याद रखना इसको, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद। अब बहुत से लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष, नाम याद रख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिले अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे हैं, संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद। और ये डेट याद रखना है 9 दिसंबर 1946, 9/1946, और अस्थायी, यहां पर देखो अस्थायी, कंफ्यूज मत होना, अस्थायी अध्यक्ष रहे डॉक्टर सच्चिदानंद। क्लियर हो गया। अब 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, याद रखिए 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। इसके स्थायी अध्यक्ष, याद रखिए स्थायी अध्यक्ष कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं आपको जो है गवर्नमेंट एग्जाम में अभी तक पैटर्न कैसे कैसे पूछा जा चुका है उसको भी मैं क्लियर करते चले जा रहा हूं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद। दूसरी बैठक जो है 9 में 2 जोड़ दीजिए, 11 दिसंबर 1946 को हुई इसकी बैठक, लेकिन इस बार पूछ दिया है स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। बहुत से एस्पिरेंट जो है जल्दी जल्दी में पढ़े रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अस्थायी स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं, अस्थायी अगर पूछे, अस्थायी तो सच्चिदानंद, और स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फिर 9 2 11, 11 2 13, अब याद रखना है आपको। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यह पूछा जाता है, ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य जो प्रस्ताव है किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर हो गया। एकदम रिलैक्स होकर आपको पढ़ना है, हैंड नोट रख लीजिए, और जो जो मैं क्वेश्चन कैसे पूछा जा चुका है उसको भी मैं आपको डील करते चला जाऊंगा ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे। जैसे अभी मैंने बताया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ठीक है। अब ये पूछे जाते हैं वनडे एग्जामों में, भारतीय संविधान जो है कितने दिनों में बनकर तैयार हो गई, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्लियर हो गया। तो अगर इसमें आप जो है ये 18 में 12 जोड़ दीजिए तो लगभग 3 साल हो जाएगा। समझ रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना, ये डायरेक्टली पूछा जाता है ऐसे ही, संविधान जो है कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऐसे ही क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आपको। क्लियर हो गया। तो भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मैं कैसे आपको याद करने के लिए बोला कि 12 उसमें और जोड़ दो तो 3 साल आपको ध्यान में रहेगा। हाँ 3 साल, लगभग 12 दिन और जोड़ दो तो आपको माइंड में आ जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। क्लियर हो गया ये बात। और ये संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्लियर हो गया। आप जितने भी फ्रेशर भी अगर मुझे देख रहे हैं ना तो आपको इजीली समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। और जो तैयारी कर चुके हैं पहले से उनका एक रिवीजन हो रहा है, समझ लीजिए, ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट क्लियर कराए जाएंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ चैनल से आप जुड़ जाइएगा और आपका अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए ताकि मुझे भी काम करने में मजा आए, ठीक है। और मेरे साइड से कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई सब्जेक्ट समझाने में कोई कमी नहीं रहेगी, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, बशर्ते आप ईमानदारी से देखिए। अभी तो 3-3.5 महीना का समय, रोज अगर 1-1 घंटा भी देखोगे ना, 1 घंटा वीडियो देख लिए, हफ्ते में एक बार रिवीजन कर लिए 10-15 मिनट, बहुत अच्छा हो जाएगा, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। क्लियर हो गया ये बातें। अब देखते हैं
हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक है, दूसरे देशों के संविधान से कुछ अच्छी अच्छी चीजों को लाकर हमारे संविधान में जोड़ी गई है। भारतीय संविधान में समझ आ रहा है, हमारा जो भारतीय संविधान है वो दूसरे संविधान को अच्छी अच्छी चीजों के हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई। जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान को पढ़ा, कुछ चीजें अच्छी लगी तो भारत के संविधान में जोड़ दिया। ब्रिटेन का संविधान पढ़ा, हाँ अच्छा लगा तो भारत के संविधान में जोड़ लिया। साउथ अफ्रीका का, हाँ भैया अच्छा लगा तो जोड़ दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का, हाँ लाइए भैया हमारे भारतीय संविधान में अच्छा लगा, उस चीज को जो अच्छा है उसे पूरा जोड़ दिया गया है। तो इसी चीज को पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ब्रिटेन के संविधान से मैंने अभी आपको क्या बताया, हमारे संविधान में जो है भारतीय संविधान है वो अन्य देशों से बहुत सी चीजों को लिया हुआ है। वो क्या क्या चीजें हैं जो अन्य देशों से लिया गया उसको देखेंगे। जैसे ब्रिटेन के संविधान से हमारे भारत के संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देंगे। ध्यान से समझिए, ब्रिटेन के संविधान से क्या जोड़ा गया है, एकल नागरिकता। आप देखेंगे एकल नागरिकता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप ये बोलेंगे कि भैया हम जो है मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। एकल नागरिकता का क्या है, हम भारतीय हैं, बात खत्म। समझ आया, मैं छत्तीसगढ़ का नागरिक हूं ऐसा नहीं होता, मूल निवासी हो अलग बात है, हम भारत के नागरिक हैं, हमारी एकल नागरिकता है। ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। पूछा जाता है एकल नागरिकता जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी बताते हुए चला जाऊंगा, इतना आप बेफिक्र रहिए, ताकि आपके माइंड जो है क्लियर रहेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे आता है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, संसदीय विशेषाधिकार, ये जो संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर हो गया, संसदीय विशेषाधिकार। और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, आप देखेंगे चुनाव होता है, क्लियर हो गया, चुनाव होता है तो जो सर्वाधिक मत पा गया वो जीत जाता है। इसे कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। अब मान के चलो कोई दो लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, मान के चलो जैसे 1000 है वोटर, 1000 है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 1000 वोटर है या 1000 मतदाता है, दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, मान के चलो एक को मान के चलो 600 वोट मिल गया, एक को 400 मिल गया, तो 600 वाला तो जीत गया, इजिली जीत गया। अब मेरे को ये बताइए 400 लोग जो हारे वाले प्रत्याशी को अपना समर्थन दिए हैं, तो भैया कहीं कहीं 400 लोगों ने तो उनको समर्थन किया है, हारे हुए व्यक्ति को। तो हारे हुए व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कम से कम 400 लोगों ने हमें समर्थन तो किया है। तो कुछ लोग निराशा हो जाते हैं कि अरे हमको वोट नहीं दिया। अरे भाई 400 लोगों ने आपको जो है दिल से समर्थन किया है, समझिए, और अपने गलती को निखारिए अगले बार चुनाव के लिए, अगले बार चुनाव में फिर उसको जो है उस गलतियों को, कमियों को सुधारिए, फिर जो है आगे बढ़िए, फिर अगली बार निश्चित है जीत पक्की होगी। और हार जीत का खेल लगा रहता है, बड़े बड़े विधायक सांसद जीते जीते प्रत्याशी हार जाते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर जीरो में आउट हो जाता है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। इसलिए आपका भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं हुआ तो रोने गाने वाली चीज नहीं है, उनसे जो ज्ञान मिला उसको आप ध्यान रखिए, समझ आए। तो अगर आपसे कभी पूछे कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जो है सर्वाधिक मत के आधार पर जीत जो होता है वो कहां से, किस देश के संविधान से लिया हुआ है, ब्रिटेन के संविधान से। क्लियर हो गया, चलिए अगला देखते हैं, जापान देश से। जापान से जो है क्या क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, ये पूछा जा चुका है। पिछले बार एडीओ जब हुआ था ना, एडीओ का एग्जाम, तो इसी को पूछा गया था। ध्यान से समझिए, मैच द फॉलोइंग करके पूछा गया था, तो ध्यान रखिए, ठीक है। और मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे पूरे सिलेक्टेड रहेंगे, इसके लिए बेफिक्र रहिए, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, बेफिक्र निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो जापान के संविधान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जापान। क्लियर हो गया बातें, चलिए अगला देखते हैं, आयरलैंड के संविधान। अब आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में किस किस चीज को लिया गया है, नीति निदेशक तत्व को, ठीक है। नीति निदेशक तत्व डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति निदेशक जो तत्व है किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समझ आ रहा है ना कि मैंने भी क्या बताया, हमारे जो भारतीय संविधान बना है वो बहुत से देशों से अच्छी अच्छी चीजों को लाया हुआ है, उसी को पूछ रहा है। जैसे नीति निदेशक तत्व है हमारे भारत संविधान में, कहां से लाया गया, उसे आयरलैंड से लाया गया, इसे पूछा जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। मेरे साथ रिवाइज कीजिए, हेड नोट बनाते रहिए, उसको देखते रहिए,
आपको इजिली समझ आ जाएगा। और इनकी मैं पूरे जब डिटेल चलेगी वीडियो भी तो पूरा डिटेल चलेगा। मैं आपको बता दूं शुरू से ले जा रहा हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर ले जा रहा हूँ, शुरू से ले जा रहा हूँ। आपको ध्यान से समझिए, सारे सब्जेक्ट शुरू से लेते हुए जा रहा हूँ मैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछा जाता है भैया। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। माइंड में रखिए, कंफ्यूज मत होना वहां पर। ठीक है, एक दो बार आप पढ़ लेंगे ना, जब ऑप्शन दिखेगा 4 मिनट, आपका दिमाग हिट कर जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन शायद मैंने पढ़ा था। क्लियर हो गया? राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है? 12 ऐसे सदस्यों को नामित करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्र में जो है विशेष अनुभव रखता हो। तो राज्यसभा, जब राज्यसभा कराएंगे तो वहां पर डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहां पर यह समझिए जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मन से सांसद बना देता है भैया, जो क्या होता है? खेल, कला, विज्ञान, समाज सेवा में उत्कृष्ट अनुभव रखता हो। ठीक है, तो इसको पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य है ये किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। क्लियर हो गया ये बातें? चलिए अगला देखते हैं, सोवियत संघ रूस से क्या लिया हुआ है? देखते हैं, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, यहां पर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज डिटेल में नहीं बताऊंगा, जब अगला क्लास आएगा तो पूरे, जब इनका पर्टिकुलर टॉपिक बना हुआ है, नीति निर्देशक तत्व का चैप्टर है, मूल कर्तव्य का, मूल अधिकार का, वहां पर मैं आपको डिटेल में करूंगा। अभी ध्यान ये रखिए, ये मूल कर्तव्य किस देश से आया हुआ है? तो सोवियत संघ रूस से। क्लियर हो गया? पूछा जाता है बहुत बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने बता रहा हूं पूरे सिलेक्टेड है, ध्यान से रखिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 1 या 2 नंबर के लिए पूरी पूरी किताब पढ़नी पड़ती है। करेंट अफेयर आप देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे, पूरा साल साल भर का करेंट अफेयर देखने को मिलता है, पता चलता है कि उस एग्जाम में 1 नंबर का भी नहीं आया। ऐसा होता है ऐसा। भाई आप इकोनॉमिक सर्वे रट लिए, ये करंट अफेयर 1.5 साल का देख लिए, पता चला एग्जाम का नेचर भाई सेट करने वाले के दिमाग के ऊपर, माइंड के ऊपर है। कभी कभी पूछता ही नहीं करंट अफेयर, पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि 2 साल पुराना पूछ देगा। कभी ऐसा होगा कि ऐसे चीज पढ़ोगे कि 1.5 साल की अवधि में आपने पढ़ा ही नहीं उसको। तो होता है ऐसा, ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको कभी कभी 1-2 नंबर के लिए पूरा पूरा किताब पढ़ना पड़ता है, और ऐसे ऐसे एस्पिरेंट है जो पढ़ भी लेते हैं, पढ़ते भी हैं और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि भैया ये पढ़ लिए तो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो एडीओ का जो सिलेबस है काफी छोटा है, अन्य अन्य के मुकाबले बहुत छोटा है, इसमें 5-6 सब्जेक्ट पढ़ना है, बात खत्म, और क्या। इसलिए बेसिक से अच्छे से पढ़िए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिन जिन लोगों का फिजिक्स में स्ट्रांग नहीं है, केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, बायोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, इंग्लिश नहीं है, ये तो सब पूछेगा ही नहीं इसमें एडीओ में। ये फायदा है आपको, आप सभी के लिए फायदा है ये चीजें। ठीक है, ध्यान रखिए सब चीजों को। तो मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। क्लियर हो गया ये बातें? चलिए अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ये भी पूछा गया था एडीओ में, ध्यान रखिए। ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के। समवर्ती सूची क्या है, जब आगे पूरा संविधान का क्लास चलेगा, पूरा पर्टिकुलर इस पर चैप्टर है, मैं वहां डिटेल में बताऊंगा अच्छे से। समवर्ती सूची उसे बोलते हैं जिसमें केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी उस विषय पर कानून बना सकती है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां पर समझिए कि कौन कौन से देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इसे भी पूछा गया था एडीओ में। ठीक है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पिछले वाला जब एग्जाम हुआ था इसको भी पूछा गया था। ठीक है, मैथ्स द फॉलोइंग करके पूछा हुआ था। तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्लियर हो गया ये बातें? अगला देखते हैं, संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक। अब संसद के कौन कौन से सदन है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदनों की एक साथ बैठक कहां से लिया गया है? तो भैया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्लियर हो गया? ठीक है, संसद में राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठते हैं, उसे संयुक्त बैठक बोलते हैं। क्लियर हो गया? एक साथ आकर बैठ गए। कभी कभी होता है ना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे 11वीं कक्षा की और 12वीं कक्षा की दोनों को एक साथ बैठा दिए और क्लास ले रहे हैं, कोई कॉमन सब्जेक्ट है तो संयुक्त बैठक। उसी प्रकार राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ बैठा दिया, उसी को संयुक्त बैठक बोला गया। ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्लियर हो गया ये बातें?
ध्यान रखिए कौन से देश से क्या क्या लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। और मेरी जितनी भी वीडियो आगे पूरे के पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, नजरअंदाज एक शब्द को मत कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, इसको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर हो गया। अगर आपसे ये पूछे कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो भैया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल कर्तव्य जो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऐसे आपको मुखाग्र याद रखना है। क्लियर हो गए ये बातें। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं कनाडा से। ठीक है, जितने लोग जो फुल फ्रेशर है, एकदम नया तैयारी कर रहे हैं, अपना हेड नोट बनाइए, ये छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे पूरे में काम आएगा। क्लियर हो गया। और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो एक दो बार तैयारी कर चुके हैं, एक आध 6 महीने 1 आध साल से लगातार जारी कर भी है तैयारी, तो उनके लिए एक रिवीजन का काम करेगा ये 100%। ठीक है। कनाडा के, कनाडा देश के संविधान से क्या लिया गया है, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, ये अभी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हुआ, इसमें पूछा गया था। ठीक है, ये कनाडा, ध्यान रखिए, कनाडा केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, ये अभी स्टेट पीसीएस का जब एग्जाम हो तो यही पूछा गया था। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों पर जो है कानून कौन बना सकती है, तो केंद्र सरकार बना सकती है अवशिष्ट शक्तियों पर। ठीक है, राज्य सरकार नहीं बना सकती, केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये पूछा गया था अभी अभी जब हाल में अभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो तो ये पूछा गया था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, ये किस देश से लिया गया है, कनाडा से लिया गया था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, केंद्र के पास, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण है किस देश से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। क्लियर हो गया ये बातें। और केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, आप देखेंगे कि हर राज्य में राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, केंद्र सरकार करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। तो इस कौन से देश से लिया गया, इसे कनाडा से लिया गया है। आप देखेंगे हर राज्य में राज्यपाल होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर हो, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ये अवशिष्ट शक्तियां आपको ध्यान में रखनी है, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, अवशिष्ट शक्तियां। क्लियर हो गया ये बातें, ध्यान से ये समझना। मैं इसलिए आपको पूरा फॉर्मेट भी बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों पर जो है कौन कानून बनाती है, ऐसा पूछ दिया जाएगा। अवशिष्ट शक्ति, अच्छा याद रखिए, केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, मूल कर्तव्य का जो मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, ऐसा आपको पूछ दिया जाएगा। सोवियत संघ, रूस, आपको ध्यान में रखना है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गए ये बातें। आपको पूछ दिया जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसके अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही फॉर्मेट है इनका वन डे एग्जामों में। क्लियर हो गए ये बातें। जितने लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका जो है थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं अब, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया हुआ है हमारे संविधान में, देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935, इसका वर्ष याद रख लीजिए। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, बहुत से भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत से चीजों को हमारे संविधान में लिया गया है। जो महत्वपूर्ण विषय हैं जो हमारे संविधान में लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले न्यायपालिका की शक्ति कहां से लिया गया है, न्यायपालिका की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्लियर हो गया। आधारभूत ढांचा कहां से लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, लोक सेवा आयोग कहां से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्लियर हो गया बातें। देखो कुछ चीजें हैं जो जिससे आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा, माइंड में कम से कम याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में कैसा पूछ दिया जाएगा, देखो ध्यान से समझिएगा। न्यायपालिका की जो शक्ति है निम्न में से किससे लिया गया है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि भैया हाँ, न्यायपालिका की जो शक्ति है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हम क्या क्या चीजों को, अमेरिका के संविधान से जो है क्या क्या चीजों को हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है। जैसे मौलिक अधिकार,
फंडामेंटल राइट्स जो है कौन से देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कंफ्यूज मत होना, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ रूस से लिया गया है। कंफ्यूज मत होना, मौलिक मौलिक दोनों में है। एक में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत संघ रूस से, एक है ये फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर हो गया? और इसका मैं बता रहा हूं कि ये आपको ध्यान में रखना है, जब आएगा तो यहां पर हम फंडामेंटल राइट्स का स्पेशल चैप्टर है उसको मैं डिटेल में बताऊंगा आगे आगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट को मैं स्पेशल बताऊंगा, गवर्नर आएगा, राज्यपाल, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी संविधान का क्लास चलेगा, बशर्ते अभी यहाँ पर जो है पूरा तो अभी नहीं बता सकते एक ही साथ। जैसे अब राष्ट्रपति का महाभियोग है उसको यहाँ पर थोड़ी बताऊंगा, आगे जब जैसे जैसे संविधान का क्लास चलेगा वहां पर डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी ये समझना है कि क्या क्या चीजों को कौन कौन से देश के संविधान से उठाकर हमारे संविधान में लाया गया है, ये हम समझ रहे हैं अभी। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं, आगे आगे इसका पर्टिकुलर चैप्टर है, टॉपिक है, वहां पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अभी यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्लियर हो गया ये बातें? याद रखना, कंफ्यूज मत होना मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में। ये मौलिक अधिकार है, राइट्स है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्लियर हो गया? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका पर्टिकुलर चैप्टर है, आगे संविधान में मैं बताऊंगा। क्लियर हो गया? अभी ये समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्लियर हो गया? न्यायिक पुनरावलोकन, ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं, जितने भी बता रहा हूं पूरे सिलेक्टेड है। याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे एक एक शब्द बहुत कीमती हैं, इसको ध्यान में रखना है। न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, कंफ्यूज मत होना, न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब यहां पर अगर तुम बोलोगे कि महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग को डिटेल में बताओ तो 1 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। तो अब समझिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग कैसे लगाया जाता है, या राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। महाभियोग का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को भैया प्यार से उसके पद से हटा देना। उसकी जो जो प्रक्रिया है, जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल जो पढ़ेंगे उसका अनुच्छेद है, वहां पर डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पर यह समझिए कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से लाई गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्लियर हो गई ये बात में? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है कहां से लाया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए आप जो है कमेंट करके ये बताइए कि अभी जो है राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, ये कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है भाई, आपकी जनरल नॉलेज भी तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जनरल नॉलेज हम चेक करते रहे आपको, और कमेंट का मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, बेफिक्र रहिए, और जो भी चीजें डाउट जाएगी कि और कुछ अपडेट करना है वो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं पढ़ सकूं आपका कमेंट और उसके हिसाब से मैं आपको सुधार कर सकूं, या जो बातें हैं कम से कम आपकी बातें मुझे कैसे समझ आएगी कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, कमेंट के ही थ्रू आएगी। क्लियर हो गया? और बिना मतलब का कोई कमेंट मत कीजिएगा, वल्गैरिटी कमेंट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, जितना हो सके आपके लिए मैं समर्पित हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, इसलिए बेहतर होगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक और जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में पहुंच सके। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं। ये एससी मतलब हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। भैया अगर आप सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की विधि किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्लियर हो गया? वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कितने आपातकाल होते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राजकीय आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यहाँ इसका भी पर्टिकुलर टॉपिक है, जब आगे पढ़ेंगे, अभी अभी क्लास लगेगा पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ये जितना बता रहा हूँ इसका पर्टिकुलर पूरा चैप्टर है, याद रखिए इस बात को। ठीक है, पूरे डिटेल में मैं बताऊंगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए। अभी ये समझना है कि कौन कौन से देश के संविधान से क्या क्या हमारे भारतीय संविधान में लाया गया है। तो वित्तीय आपात कहां से लाया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्लियर हो गए बातें? राष्ट्रपति को सेना का सर्वोच्च कमांडर होना, ये पूछा जाता है, तकरीबन हर चीजों को पूछा जाता है।
ये जो है राष्ट्रपति होता है, जो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। पूछा जाता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख या कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसे कौन से देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्लियर हो गए ये बातें? ठीक है, तो इतने को स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम हिंदी की ओर बढ़ते हैं। ये आज का पहला क्लास में संविधान इतना क्लियर कर लिया, अब हिंदी को देखेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, संविधान और हिंदी देखेंगे, इनका पर्टिकुलर आएगा। ठीक है, एक साथ लाऊंगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जितने सामान्य ध्यान है, इतिहास और पंचायती राज एक साथ लाऊंगा, ग्रामीण विकास और आजीविका, और एग्जाम से कम 10-15 दिन पहले करंट अफेयर एक साथ हो गया आपका। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए, अब क्या है, संविधान को हमने देख लिया, और मैंने आपको क्या बोला था कि संविधान प्लस हिंदी है नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि संविधान हिंदी का एक साथ आएगा, फिर छत्तीसगढ़ के जितने सामान्य अध्ययन है, इतिहास और पंचायती राज एक साथ आएगा, ग्रामीण विकास आजीविका ऐसे आएगा। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर, इतना ही तो सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? और जितने भी मैं बता रहा हूँ एडीओ में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी नौकरियां निकलेगी उसमें इनका सिलेबस तो रहता है हिंदी। हर सब्जेक्ट में व्यापम के एग्जाम हो, पीएससी के एग्जाम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हैंड नोट बनाइए आप, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं, पूरे सिलेक्टेड है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ। चले देखते हैं हिंदी। हिंदी में पहले क्लास में क्या है, पर्यायवाची शब्द आपने शुरू से पढ़ा, आप ग्रेजुएट कर चुके हैं या फिर कॉलेज में होंगे। ठीक है, आप स्वाभाविक सी बात है कि पर्यायवाची शब्द से जो है आप अनजान तो नहीं होंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं कि भैया जिनके अर्थ समान होते हैं। जैसे मान के चलो, अगर श्री गणेश बोल दिया जाए, गणेश भगवान को और क्या बोलते हैं? लंबोदर बोलते हैं, एक दंत बोलते हैं, विनायक बोलते हैं। अर्थ तो एक ही है, सभी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? श्री गणेश को भी बोला जा रहा है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ समान हो, अर्थ समान हो। ठीक है, सबसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, ये याद रखना आपको। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रतिशब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को क्या बोलते हैं? प्रतिशब्द कहते हैं। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे पूरे में ये टॉपिक काम आएगा, एडीओ में तो काम आएगा, इसलिए हैंड नोट बनाइए भाई, आप बहुत सिलेक्टेड है। ठीक है, इन्हीं सब चीजों की जो है आप जो है हजारों रुपए फीस देकर पढ़ते हैं। एस्पिरेंट जो है हमेशा एस्पिरेंट की मेहनत सी होता है, हम आपको बता दिए, लेकिन याद करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, समझिए इन सब चीजों को। ठीक है, चलिए देखते हैं पर्यायवाची शब्द, और बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। कभी कोई एक एग्जाम में पूछा है, तो कोई अगले साल पूछा है, कोई 2017 में पूछा है, कोई 18 में पूछा है, तो किसी को 19 में पूछा है, तो किसी को सीजीपीएससी मेंस में पूछा है, किसी को वनडे एग्जाम में पूछा है। ऐसा तो सबको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूरा सिलेक्टेड में, पूरे टॉपिक सिलेक्टेड रहते हैं मेरे, याद रखना इस बात को। चलिए देखते हैं, सबसे पहले अग्नि। अब अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि को क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं, आग भी बोलते हैं, अनल। ध्यान से समझिए, देखो इसको आपने कभी ना कभी पढ़ा हुआ है, क्लियर हो गया बातें, लेकिन याद रखने, मेरे साथ रिवाइज कीजिए, कम से कम मेरी बातों को सुनते रहिए। इसको स्क्रीनशॉट से काम चलाएंगे मत बोलना, जब मेरे बातों को सुनेंगे बहुत चीज आपको क्लियर होगा जो कंफ्यूज होता है। ठीक है, बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। बहुत लोग ये बोलेंगे कि पर्यायवाची शब्द छोड़ो ना, स्क्रीनशॉट मार के निकल जाते हैं, ऐसी गलती मत करना। इसलिए देखो, मैं बहुत से बारीकी चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि चलिए देखते हैं अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? आग। क्लियर हो गया? अब अनल याद रखना आपको। ठीक है, आग को तो आप पता चल जाएगा, आग को याद कर लोगे, अग्नि का आग होता है सबको पता है। अनल याद रखना, बहुत से लोग कंफ्यूज कहां पर होते हैं, हवा को अनिल बोलते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल। और आग का अनल। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब एग्जाम सेट किया जाता है कि तो क्या बोल दिया जाए, जैसे आपको कैसे दे दिया जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, आग, ऐसे करके पर्यायवाची शब्द मतलब फंसाने के लिए आपको दे दिया जाए। तो अग्नि का अनल है, याद रखना, अनल, और हवा का अनिल, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अग्नि का अनल और हवा का अनिल। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। ज्वाला और पावक लगभग आप आइडिया लगा लेंगे कि हाँ, ज्वाला पावक जो है अग्नि से रिलेट कर रहे हैं, सुने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अनल को ध्यान रखना। अगला देखते हैं कामदेव। ठीक है, सुनते जाइएगा आप मेरे साथ, सुनते जाइए। ठीक है, कामदेव को मदन मनोज काम अनंग, मदन मनोज काम अनंग, इसको पूरे को पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मदन मनोज काम अनंग अतनु। क्लियर हो गया ये बातें? ठीक है, ध्यान रखिए, कामदेव को मदन मनोज काम अनंग तनु, याद रखिए, इस सभी को पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं इंद्र।
इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूरपति, सुरेंद्र। ये पुरंदर को पूछा गया है, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है कि पुरंदर निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो भैया इंद्र का है, पुरंदर शब्द याद रखिए आप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सरस्वती, मां सरस्वती। गिरा, शारदा, शारदा को सभी लोग जान लेंगे, इसको पूछा जा चुका है, वागीश और वाग्देवी, इन दोनों को बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जो जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुका है, मैं आपको डील करते हुए चला जा रहा हूं ताकि आपकी माइंड क्लियर रहे। वागीश और वाग्देवी को बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जैसे कामदेव में मदन, मनोज, काम, अनंग, इन चारों को बहुत बार पूछा जा चुका है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं, समुद्र, जलधि, सिंधु, अर्णव, इन तीनों को ध्यान रखना है, ठीक है। समुद्र में जलधि, सिंधु, अर्णव, कभी कभी आगे पीछे करके पूछ दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि समुद्र, कभी कभी ये पूछ दिया जाएगा अर्णव, अर्णव का जो है पर्यायवाची शब्द है समुद्र है। क्लियर हो गया? तो समुद्र को जलधि, सिंधु, अर्णव, ठीक है। अगला आंख, नयन तो सभी लोग बता देंगे, लोचन सभी लोग बता देंगे, अक्षी, इसको ध्यान रखना, इसको क्योंकि पूछा जा चुका है। आपसे वो चीज नहीं पूछेगा जो सिंपल हो, सभी को समझ आ जाएगा। अब जैसे अग्नि का आग, ये नहीं पूछेगा, ये तो सबको पता है। क्लियर हो गया बात? ठीक है। जैसे सरस्वती को शारदा कहते हैं, सबको पता है, वाग देवी को पूछ देता है, ऐसे ही पूछता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इसलिए वीडियो को कम से कम एक बार रिवीजन के लिए देखते रहिए, देखते रहिए, बहुत चीज सीखने को मिलेगा, याद भी हो जाएगा, सुनने से अच्छा याद हो जाता है, ठीक है। चलिए पक्षी, पक्षी का खग बहुत बार पूछा जा चुका है, विहग, पखेरु, द्विज, ये चारों को बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड है, जितने बता रहा हूं मैं और जितने बार पूछा जा चुका है मैं पूरे को डील करते चला जा रहा हूं। खग, विहग, पखेरु, द्विज, क्लियर हो गया? ये किसका है? पक्षी का है, याद रखिए। गणेश, अब गणेश में विनायक सबको पता है, लंबोदर अगर पूछ देगा तो सबको पता है, हेरम याद रखिए, हेरम्ब, एकदम तो आप आंकड़ा लगा लेंगे ऑप्शन में देखकर, हेरम याद रख लीजिएगा गणेश का, विनायक एकदम, लंबोदर। रात्रि का पूछिए, बहुत बार पूछा जा चुका है, निशा, ठीक है, निशा, रजनी, इसका मतलब क्या होता है? रात्रि, ठीक है। अब रात्रि का रात सब बना देगा, निशा, रजनी याद रखिए पर्यायवाची शब्द। क्लियर हो गया? पत्थर को अब देखते हैं अगला, उपल, शैल, पाषाण, पाहन। हिस्ट्री जितने लोग तैयार कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि शैल, पाषाण काल, ये पाहन, ये तो पत्थर से रिलेट कर रहे हैं। अब उपल को याद रखिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन देखेंगे तो आंकड़ा लग जाता है कि हाँ इसका ये रिलेट कर रहा है, बशर्ते एक बार आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तब तो आप आंकड़ा जमाएंगे ना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक बार रिवाइज करते रहिएगा, उसके बाद 4 ऑप्शन में आप ढूंढ ही लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, दर्पण, दर्पण को आरसी और प्रतिमान, ये प्रतिमान आप आंकड़ा लगा लेंगे, ऑप्शन में देखेंगे तो अच्छा, दर्पण में प्रतिमान, आरसी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं, कमल, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है, सरोज और पंकज, सरोज, पंकज, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है कमल का? सरोज और पंकज, इसे क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे स्टेट पीसीएस का सिलेबस देखेंगे, यूपीएससी का सिलेबस, बहुत ऐसे सब्जेक्ट जो क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन के बीच में कहीं कहीं पाला पड़ा ही है, बहुत से सब्जेक्टों को पाला पड़ा है, संविधान पढ़े हैं, भूगोल पढ़े हैं, आप हिंदी पढ़े हैं, मैथ्स पढ़े हैं, रीजनिंग पढ़े हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, फिलोसफी है, समाज शास्त्र है, बहुत चीज पूरे पढ़ते चले आए हैं, एग्रीकल्चर है, पूरा पढ़ते हैं, करंट अफेयर अपडेट रहिए, ठीक है। यही सब चीज तो, पॉलिटी, संविधान, सब चीज पढ़े पढ़े हुए हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन टफ कंपटीशन रहता है तो बहुत लोग 1-2 नंबर से चूक जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन विषय का आप ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, एग्जाम निकले ना निकले, लेकिन यहाँ ये तेज रखिए आप। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखता हूं मैं, मोक्ष, मोक्ष तो सबको पता है, पर्यायवाची शब्द कैवल्य, ठीक है, परम धाम, सदगति, मुक्ति, ठीक है, निर्वाण, ये पूछा जा चुका है नहीं, जितने में सेलेक्ट किया हूं पूरा को पूछा जा चुका है, आपको बार बार बता दूं मैं। मोक्ष याद रख लीजिए, कैवल्य, परम धाम, निर्वाण, सदगति, मुक्ति, ठीक है। गंगा, भागीरथी, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? भागीरथी, जाह्नवी और मंदाकिनी, मंदाकिनी याद रखिए इस चीज को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पंडित, पंडित का, पंडित का है बुद्ध, विद्वान, विद्वान आप आंकड़ा लगा लेंगे, सुधी, प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब बुद्धि, बुद्धिमान, प्रज्ञा का पर्यायवाची शब्द है बुद्धिमान, पंडित। क्लियर हो गया ये चीजें? ब्राह्मण, अब ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द देखेंगे, ब्राह्मण को द्विज, एक जगह और मैंने द्विज आपको दिखाया था, ठीक है, ये पक्षी का भी द्विज होता है, देखो पक्षी द्विज,
ब्राह्मण का भी द्विज, कंफ्यूज मत होना, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है निम्न में से द्विज का पर्यायवाची शब्द है, आपको सभी चीज दे दिया जाएगा, उपयुक्त सभी ऐसे करके। आप देखना बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उपयुक्त अगर सभी दिया जाता है तो 95 चांस रहता है कि उपयुक्त सभी ही उसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उपयुक्त सभी अगर दिया है तो वही 100% सही हो, 95% चांस रहता है कि उपयुक्त सभी ही आंसर रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उपयुक्त सभी देखे तो आंसर मार दिया। आप क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन पढ़िए, अगर फाइनली नहीं बन पा रहा है तो आप एक अंतिम प्रयास कीजिए कि उपयुक्त सभी को ही मार दीजिए, 95% चांस रहता है उसके सही होने का। ठीक है, ऐसा नहीं, कभी ऐसा मत कीजिएगा उपयुक्त सभी दिया डायरेक्टली उसी को मार दिया। आप थोड़ा पढ़ लीजिए, क्या पता वो आपको फंसाने के लिए दिया हो, वो बात की बात है, लेकिन मैक्सिमम केस में उपयुक्त सभी जो है सही आंसर रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहां पर सीता, सीता को वैदेही बोलते हैं। ठीक है, वैदेही। भूमि आपको पता लग जाएगा, सीता भूमि आप रिलेट कर लेंगे, जानकी भी आप रिलेट कर लेंगे। मैथिली और वैदेही को आपको याद रखना है, मैथिली और वैदेही का मतलब क्या होता है, सीता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अमृत बहुत बार पूछा जा चुका है, अमृत को सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, सुरभो, ये जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। जितने बता रहा हूं पूरे पूरे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुधा, अमृत का क्या है, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, सुरभोग। ठीक है, या ये सुनते जाएंगे ना तो आपको जो है ऑप्शन आप टिक लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपको पूछे, मान के चलो अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अगर आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा वैदेही, या फिर इधर दे दिया जाएगा नयन, इधर दे दिया जाएगा मदन, और एक में दे दिया जाएगा सोम, आप इजिली आंकड़ा लगा लेंगे पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, ऑप्शन कट करते चले जाएंगे, जो सही आंसर है उसे लास्ट में लेना है, जो गलत है उसको पहले, हाँ ये गलत है तो फाइनल ये गलत ही है। ठीक भैया, उसको सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि हाँ गलत है, गलत है, गलत है, हाँ अब ये ठीक लगा है। ऐसा ऐसा जो है ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है, जो गलत है उसको तो बिल्कुल श्योर करते चले जाइए, लास्ट में सही हाँ अब गोला भरिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अभी बहुत सारे हैं अपर्यायवाची शब्द, फिर उसको जो है डिटेल में देखेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये अभी एडीओ बस में नहीं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालेंगे उसमें पूरा काम देगा, इसलिए सिलेबस का आप नोट्स बना लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आपके काम आएंगे ये चीजें, आपको बार बार फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। पर्यायवाची शब्द मेरे साथ जो है आप सुनते जाइए, याद करते जाइए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अप्सरा, नाम से पता है अप्सरा, अप्सरा को क्या बोलते हैं, परी, सुरबाला, सुंदरी। तकरीबन इस चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, ये अब सुनते ही आप जो है याद हो जाएगा। ठीक है, परी, अप्सरा, सुंदरी, इसको आपने सुना सुना है। जो हिंदी राइटर होते हैं ना, ये ऐसे ही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। ठीक है, जैसे आपको बोल दीजिए कोई परी हो, अप्सरा हो, सुरबाला हो, सुंदरी हो, ऐसे वो अपने गाना के लिरिक्स में यूज करता है पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला देखते हैं। परशुराम, बहुत बार पूछा जा चुका है। भृगुनंदन, भार्गवा, रेणुका तनय, याद रखिए। ठीक है, आप ध्यान रखिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि निम्न में से परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऐसा पूछ दिया जाएगा। मान के चलो आपको कैसे फंसाने के लिए, अगर फंसाना रहेगा तो कैसे पूछ दिया जाएगा, परशुराम, निम्न में से परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भृगुनंदन, भार्गवा, रेणुका तनय, और लास्ट में डाल देगा मत्स्य। तो आप क्या सोचेंगे, अरे मैं परशुराम का भृगुनंदन भी पढ़ा हूं, भार्गव भी पढ़ा हूं, रेणुका तनय भी पढ़ा हूं, आपने लास्ट में क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा कि निम्न में से नहीं है, ऐसा बोल दिया जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना जरूरी रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, भृगुनंदन, भार्गवा, रेणुका तनय। अगला देखते हैं कोयल, कोयल को कोकिल, पीक, मदन सलागा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, मदन, कोयल और पीक आपने बहुत बार सुना है, मदन सलागा आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, कौआ, कौआ, पिसुन बहुत बार से पूछा जा चुका है। चुगलखोर और दिवाटन को बहुत बार पूछा जा चुका है। कौआ का निम्न में से पर्यायवाची शब्द है चुगलखोर, या कभी कभी ऐसा पूछा जा चुका है कि दिवाटन निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है, कौआ का, कौआ का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भौरा, भौरा को अली, अली भी बोलते हैं। षष्ठ पद, 6 पद होते हैं इसलिए। मिलिंद, याद रखिए। ठीक है, तो अली, षष्ठ पद, मिलिंद, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप।
ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द आपको माइंड में रखना है, और मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑप्शन आएगा तो आप इजिली जो है निकाल सकते हैं। अगर भौरा का पर्यायवाची शब्द अली है, मान के चलो ऑप्शन में दिया हुआ है, उसके बाद सुरबाला दिया हुआ है, उसके बाद इधर देख लीजिए धेनु दिया हुआ है, उसके बाद भार्गवा दिया गया है, तो आप इजिली खोज के निकाल लेंगे, अरे मैंने शायद भौरा का अली पढ़ा हुआ था, सुरबाला का तो होगा ही नहीं, अप्सरा से रिलेट कर रहा है, सुंदरी से रिलेट कर रहा है, ऐसा आप अलग से ऑप्शन निकाल लेंगे अगर पढ़े रहेंगे, एक आध दो बार रिवीजन करके रहेंगे तो। ठीक है, इसलिए बार बार ध्यान से सुनिए इस चीज को। उल्लू, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है, उलुक आप निकाल लेंगे, लेकिन कौशिक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कौशिक इसको। चलिए अगला देखते हैं, घोड़ा। घोड़ा को घोटक भी कहते हैं। तुरंग बहुत बार पूछा जा चुका है, तुरंग और है को याद रखिए, तुरंग और है को बहुत बार पूछा जा चुका है, तकरीबन सभी को पूछा जा चुका है, क्योंकि अभी तक बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं, ठीक है, तो हर साल गवर्नमेंट एग्जाम होता रहता है, तो हिंदी का किसी न किसी को उठाता रहता है, ठीक है, और कुल मिलाकर तकरीबन ओवरऑल निष्कर्ष यही निकला कि सभी को आपको देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया बातें। हाथी, हाथी का गज, जिसे आप जानते ही हैं, हस्ती इसको भी जानते हैं, कुंजर और मतंग याद रख लीजिए आप, कुंजर और मतंग याद रखना है आपको, ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला देखते हैं, गाय। ये धेनु आप जानते हुए होंगे, सुरभि भी लगभग लगभग जाने होंगे, गौ अगर पूछेगा जान ही लेंगे, गौरी आप याद रख लीजिए, सुरभि गौरी याद रख लेना है आपको। क्लियर हो गया। मछली, झक सफरी याद रखना आपको, ठीक है, झक सफरी। मीन और मत्स्य तो आप इजिली आप जो है आंकड़ा लगा लेंगे कि हाँ ये मछली का पर्यायवाची शब्द है, तो मछली का झक सफरी मीन और मत्स्य, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सांप का। एक एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए इस चीज को, और ये पहला क्लास है, धीरे धीरे अभी पूरा क्लास चलेगा, पूरे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। सांप का आता है नांग, याद रखिए, सर्प इजिली आप समझ जाएंगे, सर्प नांग, लेकिन फणी आपको ध्यान में रख लेना है, पर्यायवाची शब्द है, और ये जो छत्तीसगढ़ में जितने गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उसमें तो पूरा आएगा ही आएगा। अगर ओवरऑल इंडिया में भी बैठते हैं तो भैया हिंदी तो हिंदी ही रहेगा, इंडिया जीएस, इंडिया ही जीएस रहेगा, ऐसा तो थोड़ी होगा कि बदल जाएगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं तो इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर क्वेश्चन अगर वही पूछे जाएगा तो राष्ट्रपिता महात्मा ही गांधी होगा, ऐसा नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में अलग हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आंसर अलग हो जाएगा, या फिर उत्तर प्रदेश में अलग हो जाएगा। इंडिया जीएस, दैट इज द इंडिया जीएस, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए अगला देखते हैं, मेढक। मंडूक और दुर्धर याद रख लीजिए, मंडूक और दुर्धर याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए आकाश देखते हैं, आकाश, आकाश व्योम याद रख लीजिए, व्योम, व्योम का पर्यायवाची शब्द है, ऐसा पूछ दिया जाएगा आकाश, या कभी ऐसा पूछ दिया जाएगा आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम। गगन आप इजिली आप लगा सकते हैं आंकड़ा, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, ठीक है, याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है इसे, आकाश का व्योम, गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बादल, इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है, घन याद रखिए, मेघ, पयोधर, वारिद याद रख लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट है, आप तकरीबन आपको लग भी रहा होगा ये बहुत गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखना। बादल का तो बहुत है, आकाश का तो बहुत याद रखना, ठीक है। उसके बाद किरण, ठीक है, किसी का नाम किरण है, किरण का मतलब होता है अंशु, अंशु का मतलब किरण। ज्योति, ठीक है, ज्योति, प्रकाश, सॉरी प्रकाश बोलता हूं, प्रभा, ठीक है, रश्मि, दीप्ति, इसका मतलब क्या होता है, किरण होता है, याद रखना इस सब चीज को, ठीक है। अगला देखते हैं, सूर्य, बहुत बार पूछा जा चुका है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है दिनकर, दिवाकर, याद रखना, ठीक है। भास्कर, रवि, सविता, भास्कर, रवि, सविता, आदित्य, भानु, प्रभाकर। देखो ये सूर्य है, मैक्सिमम आप देखेंगे जैसे कमल हो गया, आकाश हो गया, गगन हो गया, ये किरण हो गया, आकाश हो गया, ये बादल हो गया, सूर्य हो गया, इनसे बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये सूर्य का तो ध्यान रख लीजिए भैया, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, सविता, आदित्य, भानु, प्रभाकर, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी में वसुधा, वसुंधरा आपने नाम सुना होगा, मही, ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। भूमि आप इजिली जान जाएंगे इसे, क्लियर हो गया बात में। हिमालय का देखेंगे, हिमालय में हिमगिरी, ठीक है, हिमाद्री और शैलेंद्र, ये शैलेंद्र आपको ध्यान में रख लेना है, क्लियर हो गया बात में। अगला देखते हैं, पवन।
यहां पर अनिल, यही मैं बोल रहा था आपको, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आग को बोला जाता है अनल और पवन को बोला जाता है अनिल। याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज में फंस जाते हैं। अगर पूछ दिया जाएगा पवन का पर्यायवाची शब्द है अनिल अनल ऐसे करके, अब दोनों अनिल अनल में कंफ्यूज मत होना। हवा अनिल, आग या अग्नि को अनल अनल, ठीक है। पवन का पर्यायवाची शब्द है मारुति, समीर, बयार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बिजली। बिजली का चपला चंचल, ये पूछा जाता है, ठीक है। बहुत, ये सभी को पूछा जा चुका है तकरीबन हर कोई न कोई एग्जाम में, ठीक है। चपला चंचल, दामिनी, विद्युत, बिजुरी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और आप जो है कंटिन्यू, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, एडीओ की सारी सब्जेक्ट्स क्लियर कराए जाएंगे बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से, जो गवर्नमेंट एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आपके काम आएंगे, ठीक है। आपका कंटिन्यू रिस्पॉन्स आना जरूरी है, क्योंकि मुझे ये बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अब इसे फिर मिटाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा 10 मिनट ब्रेक लेकर के, फिर अकेला एडिट करूंगा उतना टाइम तक, अपलोडिंग करो, टाइटल टेक्स्ट डालो। तो बहुत से लोग जैसे बुक नहीं है किसी के पास, कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या फिर पढ़ लीजिए, कम से कम आप हैंड नोट बना लीजिए 20-30 रुपए का कॉपी लेकर। कहाँ मांगा 300-400 रुपए का एक एक बुक आता है, 500 रुपए का एक एक बुक आता है, 600 रुपए का एक बुक आता है। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूं, अगर मुझसे 1% भी हेल्प हो रहा है तो भी मेरा जीवन धन्य है, ठीक है। इसलिए आप कम से कम, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी कम से कम 10% आगे आकर मेहनत कीजिए। इतनी काम चोरी अब मत कीजिएगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप। ये अगला देखते हैं। आपको लग रहा होगा कि पर्यायवाची शब्द कितना सारा है, भैया आप ये ध्यान रखिए कि आपका एक बार नोट्स बन जाएगा तो हर गवर्नमेंट एग्जाम में काम आएगा, इसको आप ध्यान रखिए। अभी मत देखिए कितना सारा है, ये आपके लिए तो एडीओ में इतना सिलेबस ही नहीं है। क्या है, सीधा छत्तीसगढ़ पढ़ लिए, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, उसके बाद आप पंचायती राज, नगरीय निकाय भी नहीं है, उसके बाद आप ग्रामीण विकास आजीविका, आप तो बहुत से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, इससे तो आपका पाला ही नहीं पड़ रहा है, ना इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ना तो जियोग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये जो नोट्स बन रहा है आपका, बहुत हर टाइम हर एग्जाम में काम आएगा, इसलिए आप ध्यान रखिए इन सब चीजों को, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला है वर्षा। वर्षा पावस, ये पावस को आप ध्यान रखिए। वर्षा काल आपको पता चल जाएगा, वृष्टि आपको भी पता चल जाएगा, बरसात इजिली याद हो जाएगा। ये पावस और वृष्टि को ध्यान रखिए इसके पर्यायवाची शब्द में। संध्या, गोधुली, ये आप ध्यान रखिए, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है। और सायंकाल आपको पता ही है, गोधुली आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं अरण्य। अरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल आपको पता है। कानन भी आपको पता है, अटवी आपको पता है, विपिन और वन, ये ध्यान रखिए, कानन, अटवी, विपिन, वन, याद रख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए तालाब का देखते हैं। तालाब में सर है, सरोवर है, पुष्कर है, जलाशय है, ये पुष्कर आपको ध्यान में रखना है। देखो कुछ चीजें हैं जो आपने बहुत बार सुना है अभी तक, उसको तो एक बार रिवाइज कर लिए होंगे, जैसे जो नया चीज देखने को मिल रहा है पुष्कर, इसको ध्यान रख लीजिए आप। अगला देखते हैं नदी। नदी का है सरिता और तटिनी, ठीक है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है पहाड़, आपने सुना है क्योंकि क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। गिरी, और छत्तीसगढ़ में जितने गवर्नमेंट एग्जाम होंगे और इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, उसमें अगर हिंदी सिलेबस है तो ये सभी फायदेमंद रहेगा आपका, ठीक है। इसलिए एक बार अपना हैंड नोट बनाइए, उसे बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। पर्वत के बाद पहाड़, गिरी, सैल, अचल, ये ध्यान रखनी है अचल आपको। नंग और भूधर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं पेड़। पेड़ को क्या बोलते हैं, तरु, ये पता है आपको। वृक्ष भी पता है आपको, पादप भी पता है। द्रुम आप ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है द्रुम को, ठीक है। लता, वल्लरी आपको ध्यान में रखना है। वल्ली और बेल, बेल आपको तो इजिली समझ आ जाएगा, वल्लरी और वल्ली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कीचड़। कीचड़ का क्या है, करदप, चिकिल और कीच, ये करदम आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं बालू। बालू का मतलब होता है रेत, ये सभी को पता है। रेणु भी पता है, बालू का भी आपको पता है। क्लियर हो गए ये सब चीजें। प्राकृतिक अगला देखते हैं, प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है, इंग्लिश में नेचर बोलते हैं इसको। नैसर्गिक, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है। प्राकृतिक का पर्यायवाची शब्द है नैसर्गिक, स्वाभाविक, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगला देखते हैं शिकारी।
शिकारी का क्या होता है? बहेलिया। और लबदक, इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है, लबदक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बर्फ देखते हैं। बर्फ का पर्यायवाची शब्द है तुषार और हिम। क्लियर हो गया? देखो ये सब चीजों को बहुत से आप देखेंगे कि बहुत लोग नहीं कराते, चलो आप देख लेना पीडीएफ में। लेकिन मैंने आपको वादा किया कि बारीकी से डिटेल से मैं आपको बताऊंगा एडीओ के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर, एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर पूरा क्लियर होगा बारीकी। मैंने जो वादा किया है, और मैं अपने जुबान का सॉलिड आदमी हूं, पक्का आदमी, जो बोल दिया सो बोल दिया। मैंने बोला है कि भैया आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, पूरे एडीओ की सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। बहुत से लोग इसको हाँ छोड़ो ना बोल देते हैं। भाई मैं आपके लिए इसको मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको एक बार नोट्स बन जाए तो हर टाइम आपका काम है, इसलिए मैं आपके ऊपर मेहनत कर रहा हूं इसके लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पसीना। पसीना को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द प्रस्वेद या स्वेद। क्लियर हो गया? पेट को क्या बोलते हैं? उदर। आप जानते हैं जठर और अमाशय। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कपड़ा। कपड़ा का वस्त्र, पट, चीर और वसन। याद रख लीजिए, पट चीर वसन कपड़ा को बोलते हैं। ठीक है, जिनके पास ऐसे भारत में बहुत से ऐसे गरीब बच्चे जिनके लिए बुक लेने के लिए भी पैसे नहीं है, तो कम से कम स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिए। मेरा चैनल लॉन्च करने का वही मकसद है, हेल्प करना, फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्प करना। ठीक है, आप एक एक बुक अगर 400 रुपए में आता है, कम से कम 10 बुक लिए 4000 5000 रुपए का आएगा। मतलब कितना महंगा बात है। एक गरीब से गरीब बच्चे के लिए अभी वर्तमान में अगर बेरोजगार भी हो तो उनके लिए 10 रुपए बहुत बड़ी चीज है, बहुत महंगा है उनके लिए 10 रुपए। ठीक है, ये कम से कम स्क्रीनशॉट मान लिया, आपको 10-20 रुपए का कॉपी पेन खरीद करके अपना हैंड नोट बना ले, 4-5 हजार रुपए बुक का बढ़ गया, कोचिंग के भी पैसे बच गए आपका। तो मेरा टारगेट वही था कि हेल्प मैं कर सकूं और कम से कम वो टॉपिक को समझा सकूं जिसके लिए लोग कोचिंग जाते हैं। ठीक है, और इस गवर्नमेंट जो एग्जाम में सिलेबस दिया हुआ है उनसे तो कम से कम अगर 100 नंबर है तो 40-50 नंबर सभी संस्था का फंसेगा, लेकिन 20 से 30 क्वेश्चन जो है आपकी मेहनत है, लक के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं चीजें। आजकल सिलेबस भले दे देता है गवर्नमेंट, लेकिन उन सिलेबस से बाहर भी पूछता है। कभी करंट अफेयर जोड़ देगा, कभी कभी उसका मूड रहेगा करंट अफेयर पूछेगा ही नहीं। इकोनॉमिक सर्वे सिलेबस में जोड़ देगा, उसका गवर्नमेंट जो क्वेश्चंस पेपर सेट करते हैं कभी कभी इकोनॉमिक सर्वे देखने को ही नहीं मिलता। अब सिलेबस ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पूरे सिलेबस का पन्ना चाट बैठे हैं, कौन से पेज में क्या है, लेकिन कभी कभी उससे बाहर भी पूछ देता है। ऐसा है इसका। तो भैया हमारे हाथों में क्या है, हम आज सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, किताब जो है पढ़ेंगे उसको, लेकिन पेपर तो सेट कोई और करता है, क्वेश्चन पेपर कोई और सेट करता है, नियुक्ति कोई और देता है, रिजल्ट कोई और देता है। तो अपने हाथ में सिर्फ मेहनत है, ईमानदारी से, ये अपने माइंड में आपको रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पत्नी। पत्नी का पर्यायवाची शब्द है कांता। कांता, भार्या, वल्लभा, प्राण प्रिय। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं पिता। पिता को क्या बोलते हैं? जैसे जनक, बाप, ये तो पता है पर्यायवाची शब्द। पितृ बोलते हैं, ये भी पता है। वालिद, वालिद ये भी आपको पता है। चलिए राजा को क्या बोलते हैं? राजा का पर्यायवाची शब्द है नरेंद्र, नरेश, भूपति, अवनीश। ये अवनीश आपको ध्यान में रखना है। और नृप, नृप मतलब होता है राजा। चलिए अगला देखते हैं दास। दास का होता है नौकर चाकर, नौकर चाकर, अनुचारक, भृत्य। भृत्य क्या पोस्ट आता है देखेंगे आप, याद होगा आपको, भृत्य, परिचारक। ठीक है, चलिए पान का देखते हैं, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है। पान को सप्तशिला बोलते हैं, याद रखना, इसका पर्यायवाची शब्द है सप्तशिला, तांबूल और नागवल्ली। जितने भी मैं पर्यायवाची शब्द करा रहा हूं एडीओ की जितने भी क्लासेस आएंगे पूरे, दैट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद में रखना है। ठीक है, पूरे पूरे बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बेफिक्र रहिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और अपना हैंड नोट बनाते रहिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं केला। ठीक है, केला का जो पर्यायवाची शब्द क्या है? रंभा, कदली और वारण। याद रखिए, ये रंभा और कदली को आप ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कल्प वृक्ष। बहुत बार इसे पूछा जा चुका है। देवद्रुम, कल्पद्रुम और देवतरु। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला देखते हैं घास। घास का पर्यायवाची शब्द है तृण, इब, दुर्वा और कुश। ठीक है,
अगला देखते हैं पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है प्रसून, सुमन, फूल और कुसुम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं अंधकार। अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द क्या है? तिमिर और तम। तिमिर और तम। ठीक है, याद रखना है आपको। पताका। पताका का पर्यायवाची शब्द है, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है, झंडा, ध्वज और निशान। याद रखना है आपको। ठीक है, एडीओ में हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है, पिछले बार देखेंगे 30 अंक का आया हुआ था। ठीक है, ये आपका प्लस पॉइंट है, इजी सब्जेक्ट है। अगर इस बार 20 नंबर का भी वेटेज रखता है तो बहुत है 20 नंबर। याद रखना, पंचायती राज आपका प्लस पॉइंट है, छोटा सा सिलेबस है, 20-30 नंबर का, 30 नंबर का पिछले बार पूछा हुआ था, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बस का सामान्य अध्ययन पूछा है 30 नंबर का पिछले बार, अभी अगर 20 भी कर दे तो क्या दिक्कत है, बहुत होता है 20 नंबर का वेटेज। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे 250 पेज का एक बुक पढ़ लीजिए, उसमें आएगा 2 नंबर या 3 नंबर का, फिर भी एस्पिरेंट करते हैं, क्यों नहीं करेंगे भी अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी आप 250 पेज का पढ़ लिए, उसमें से 1 नंबर का आता है, पता चला वो 1 नंबर भी नहीं बना, आपसे कंफ्यूज में गलत कर लिए, ऐसा भी होता है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बहुत टफ कंपटीशन रहता है, लेकिन आप ईमानदारी से करिए, होगा ना होगा वो बात की बात है। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हेड नोट बनाइए, एक बार आप बना लिए, एक बार आप मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, उसके बाद आप रिवीजन करते रहिए, हर गवर्नमेंट एग्जाम में काम आएगा। देखो इसलिए मैं कंप्लीट आपका नोट्स बनवा रहा हूँ, हेड नोट्स बन रहा है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द है मनोरथ, कामना, अभिलाषा। ये नाम से स्पष्ट है, आपको इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, उन्नति। उन्नति का होता है उत्थान, अभुद्यय, अभिद्यय, ठीक है, और उत्कर्ष। ठीक है, ये उन्नति का। तलवार का बहुत बारी से पूछा जा चुका है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है खड़ग, असी और कृपाण। ठीक है, और शमशीर, ये याद रखना, बहुत बारी से पूछा जा चुका है, जितने मैं बता रहा हूं पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी इधर डे बाय डे क्लासेस आएगी पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं बुद्धि। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है प्रज्ञा। ठीक है, विवेक और मनीष। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं हम सोना। यह है क्या? सोना। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वर्ण, कंचन, हेम, जात रूप और कनक है हाटक, कलधौत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं शंकर। शंकर का पर्यायवाची शब्द है पशुपति शिव, महेश्वर, चंद्रमौली, भूतेश, गिरीश, त्रिलोचन। ठीक है, मद नारी, आशुतोष। ठीक है, ये था एडीओ का आज क्लास 1 या डे 1 कह लीजिए। इसमें हमने संविधान देखे हैं और हिंदी में पर्यायवाची शब्द देखे हैं। अभी लगातार सीरीज आएगा और ऐसे ही डीपली जो है पूरे मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। बहुत से लोग पर्यायवाची शब्द को हटाइए करके निकल जाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं फ्रेशर जो है पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरे को ध्यान में रखकर पूरे बारीकी से बताना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप जैसे पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये रिवीजन है, अगर जो पहली बार आए हैं उसके लिए हैंड नोट भी बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ये क्लास 1 आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, कमेंट आप करिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट को मैं पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं लगातार एडीओ की दूसरे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।